एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू से कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो अर्ली चाइल्डहुड केयर में, तो इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। एडमिशन प्रोसेस हो गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एडमिशन के बाद, तो आगे आपको और क्या क्या करना है इसमें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो इस प्रोग्राम का जो मेन कंसर्न होता है वो है नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट का, स्किल्स डेवलप करना। इंडिविजुअल्स के अंदर जो वो जो स्किल्स और नॉलेज होगी वो होगी आपकी जो चाइल्डहुड होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपना जब होता है, उसको किस तरीके से उसकी केयर करी जानी चाहिए। यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 6 साल तक उस बच्चे की ज़िंदगी, उसकी लाइफ के अंदर उसको कैसे हैंडल किया जाए, उस बच्चे को क्या नॉलेज दी जाए, वो सारी एक्टिविटीज़ लर्न करना, यही इस कोर्स का मतलब मेन मोटो है, मकसद है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप प्री प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्ले स्कूल जो होते हैं उन और प्री प्राइमरी नर्सरी क्लासेस के लिए भी ये जो पर्पज़ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का होता है। और गर्ल्स में तो इसकी काफ़ी डिमांड रहती ही है। तो इग्नू ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर 12 और इक्विवेलेंट, ठीक है। मिनिमम एज 9 बार है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, मिनिमम ड्यूरेशन रहेगी इसकी 1 साल की रहेगी, और मैक्सिमम आप इसको 4 साल तक इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देख लेते हैं। और अगर आप इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 10th और +2, अगर 10th +2 आपने कंप्लीट कर ली है देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू दिस प्रोग्राम, ठीक है। ओके, अच्छा, प्रोग्राम को ना 3 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश, हिंदी और तमिल, 3 लैंग्वेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एडमिशन के टाइम पर आपको अपना मीडियम ऑप्ट करना है, और इसका एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेना वहाँ पे जाके, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम की जो फ़ीस रहने वाली है वो है आपकी प्रोग्राम फ़ीस, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये पूरा मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप इस पूरे प्रोसीजर को पढ़ लीजिएगा। ये है 2400 रुपीज़, ठीक है। ओके, और एग्ज़ाम की जो फ़ीस होगी ना वो अलग से होगी। ये सिर्फ आपकी एडमिशन फ़ीस है और प्रोग्राम फ़ीस है, बट जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस अलग से आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि पर सब्जेक्ट आई थिंक 200 या 300 होती है। बाकी जो एडमिशन के टाइम पर जो ये आपको फ़ीस मैं बता रही हूँ ये आपको पे करनी है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, या 4 कोर्स आप कह सकते हो। प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप ये देख लो यहाँ पर, ये है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। सब्जेक्ट्स है, अच्छा 4 कोर्स हैं, आप कह सकते हो कि चाइल्ड केयर सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज हो गया, हेल्थ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, थर्ड है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन हो गया, और फोर्थ है प्रोजेक्ट वर्क, आपका प्रोजेक्ट वर्क आता है इसमें, ठीक है। क्रेडिट्स आप देख सकते हो, हर कोर्स का 8 क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, जो ये प्रोजेक्ट वर्क होगा ना, जिसमें आपको एक्चुअल में आपको 30 दिन का वर्किंग आपका पास होना चाहिए। स्कूल जॉब के अंदर मतलब स्कूल में अगर आपने कोई जॉब कैरी करी है, जो कोई जॉब करी है, तो 30 दिन की जॉब बोलो, उसको इंटर्नशिप बोलो, इस तरह का मतलब ये है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट होता है ना आपका, ये एक तरह से आपको 1 महीने का 30 दिन का आपको जॉब वर्क दिखाना पड़ेगा, इंटर्नशिप कह सकते हो आप इसको, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसी में आपको जो है आपको गाइड मिलेगा। गाइड का मतलब क्या होता है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये सब चीज़ें आपको रेडी करनी है,
ठीक है। और वही आपको इवेलुएट भी करेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ आपने स्कूल में जो करी होंगी 30 दिनों के अंदर, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होता है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि प्रोजेक्ट वर्क इज़ अ वाइटल कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क लर्नर हैज़ टू आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर होता है। आप यहाँ पर ये पूरा आपको पढ़ लेना है, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना हो गया। वहाँ पर आपको क्या करना है कि 30 जो वर्किंग डेज आपको काम करने होंगे ना, जो कि प्रोजेक्ट मैनुअल में डिफ़ाइन किया जाएगा। आप जब इसका एडमिशन फॉर्म भरोगे, एडमिशन जब आपका कंफर्म हो जाएगा, तो एक प्रोजेक्ट मैनुअल आपके पास आएगा। उसमें वो सारी चीज़ें आपको मतलब लिखी रहती हैं ऑलरेडी, और आपको प्रोजेक्ट वर्क के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और किस तरह से किस फॉर्मेट में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जाना चाहिए स्कूल में, और स्कूल में क्या अदर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें प्रोजेक्ट वर्क में होंगी, जिसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा। स्कूल में आपको काम करना होगा, और प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी से कॉपी करके आप अपना सबमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब अलाउड भी नहीं है। आपके कुछ अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मैं इसमें लिंक दे दूँगी आपको। प्रोफेसर रेखा हैं, जिनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सब उसमें इंक्लूड होगा, आप लोग देख सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप उनसे। तो इसके अलावा जहाँ तक जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल की अगर बात करें तो जो सबसे पहला है आपका जो चैप्टर होगा वो है ब्लॉक 1, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। ये आप देख सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि 12 मंथ, फर्स्ट 12 मंथ्स का है ये। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर होगा, या इसको फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। ये आता है आपका। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, बेसिक कॉन्सेप्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सारे आपके यूनिट्स रहेंगे। फिर है ब्लॉक 2 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 12 मंथ, कि जो बच्चा जब पैदा होने के बाद के जो 12 महीने जो टाइम होता है बच्चा होने के बाद का, उस टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। उसमें है पेरेंटल डेवलपमेंट केयर, फिजिकल मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट, और कोग्निटिव डेवलपमेंट, द एमर्जेंस ऑफ थॉट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग टू स्पीक, प्ले एक्टिविटीज़ फॉर फोस्टरिंग डेवलपमेंट। ये आप देख रहे हो ना। उसके बाद है आपका द चाइल्ड, ब्लॉक 3 है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग टॉडलरहुड। 13 से 36 महीने के जब बच्चे होते हैं उनके लिए, उनकी परवरिश के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। उनकी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इंक्रीज मोबिलिटी एंड कंट्रोल, ये आप पढ़ने वाले हो। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव क्या होता है, ब्रेन का विकास। ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब बच्चा बोलना शुरू करता है उन चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, एक्सपेंडिंग रिलेशनशिप एंड द अमेजिंग सेल्फ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 4th ब्लॉक आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल। जब बच्चा 3 से 6 साल की उम्र के बीच में होता है ना, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो उस टाइम में क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए उसकी डेवलपमेंट के बारे में, तो ये आप इस वाले ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 17, 18, 19, 20 4 यूनिट है। डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मोटर कोऑर्डिनेटिंग, डेवलपिंग कोग्निटिव एबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, एनहेंसिंग लैंग्वेज स्किल, और सोशल रिलेशनशिप एंड चाइल्ड रेयरिंग। ये आ गया इसमें। फिर है आपका 5th ब्लॉक है प्ले एक्टिविटीज़ फॉर प्री स्कूलर्स। ये प्री स्कूल के बारे में है। इसमें प्ले एक्टिविटीज़ और मूवमेंट एंड मोबिलिटी सिखाई जाएंगी आपको। एक्सप्लोरिंग एन एनवायरनमेंट, ये बच्चों के लिए जो है। प्ले एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग कोग्निटिव एबिलिटीज़ एंड सम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फर्दरिंग लैंग्वेज हो गया। ब्लॉक 6 आ जाएगा। फिर इसमें बच्चों को कहानियाँ सुनाना, उनको एक्टिंग करके, कुछ ड्रामेटाइज करके उनको चीज़ों को समझाना, ये सब इसमें सिखाया जाता है। आर्ट
आर्ट फॉर चिल्ड्रन, कुछ आर्ट और ड्राइंग्स वगैरह का इसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इस कोर्स का मेन मकसद ये है कि जैसे आप आगे पढ़ोगे न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोटीन वगैरह, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेंटली ग्रोथ नहीं, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बच्चे को वो सब चीज़ें, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मूवमेंट, वुमेंस की प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेशन वुमेंस जो मतलब जो दूध पिलाती है औरतें, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे, राइट। ये सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा, ये पूरा आप देख लो, इसको आप पढ़ लेना, इसको अच्छे से छोड़ना मत, इसे मतलब इग्नोर नहीं करना। तो इसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिसमें आपको डिवाइड, पूरा सब्जेक्ट सिलेबस जो है डिवाइड किया गया है। फिर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, ये देख लें। हाँ जी, ये जैसे आप देख सकते हो, सर्विसेज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं चिल्ड्रन के लिए, क्या प्रोग्राम ऑफ़र किए जा सकते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर फाइनली प्रोजेक्ट वर्क आता है आपका, ये आप देख सकते हो पूरा सिलेबस, मैं इसका लिंक दे दूँगी। चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड क्या होती है, और फिर है ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू, ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी, ये हो जाएगा। मैनेजिंग चिल्ड्रन विद प्रोग्राम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। इसके बाद आता है आपको, अच्छा ये सारे जो भी ब्लॉक्स हैं ये आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा स्टडी करने के लिए, तो टेंशन नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क, वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसको आप चाहो तो रीड आउट कर ही लेना बल्कि। तो ये करंटली मैंने आपके सामने कुछ प्रोग्राम गाइड्स ओपन करी हुई है DEC की, जिसका लिंक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये प्रोग्राम है, और इसमें काउंसलिंग सेशन जो होता है वो हर एक कोर्स के लिए 10 सेशन का होता है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, ये जो सेशन होंगे ना आपके काउंसलिंग सेशन, ये हर कोर्स के लिए 10 सेशन का टाइम दिया गया है, ठीक है, देख सकते हो इजीली। तो इग्नू में अब ये काउंसलिंग इतना मैंडेटरी नहीं होता है वैसे, मतलब ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस अटेंड करो, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। और मतलब एक अच्छा कोर्स है जो इग्नू ने इसी सेशन में लॉन्च किया है। तो ये प्रोग्राम है आपके सामने, और अब आप इन फ्यूचर आप बच्चों की देख रेख करने जा रहे हो स्कूल में, तो इस प्रोग्राम की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो ज़रूर से आप लोग अटेंड करना, और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए ये कोर्स रहने वाला है, ओके। और अल्टीमेटली आपको 30 डेज़ का वर्किंग प्रोग्राम तो करना ही है, तो क्लासेस अटेंड करने में इतनी परेशानी आपको नहीं आएगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, इसे आप ज़रूर पढ़ लेना। ये पूरा आपको आगे तक पूरा दिया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ लेना आप, काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है, काउंसलिंग के बारे में भी है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, इसकी जो प्रोस्पेक्टस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका पूरा प्रोस्पेक्टस जो है, पूरा कोर्स डिटेल है, वो डाउनलोड कर लेना, गॉट इट। अच्छा, इसके इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें तो इसमें थियरी एग्ज़ाम होता है जिसकी वेटेज 70% है, असाइनमेंट होता है, मतलब जो थियरी एग्ज़ाम होता है उसकी 70% वेटेज होती है, सॉरी हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जो आपकी थियरी एग्ज़ाम होगा उसकी वेटेज होती है 70%, ठीक है, 70% होती है, और जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं उसकी वेटेज होती है 30%, गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गया। और जो प्रोजेक्ट वर्क भी है इसमें मिनिमम आपको 35 मार्क्स लाने होते हैं प्रोजेक्ट वर्क में, ये ध्यान रखना, आपको मेंटेन करने। असाइनमेंट में अलग से, थ्योरी पेपर में अलग से तो है ही, इसमें आप पास हो जाओगे, बट 35 पर से अगर कम नंबर आते हैं, अगर इसमें 35
से कम आते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अनसक्सेसफुल माना जाएगा। फिर उसे अगले सेशन में आपको क्लियर करना होगा। ओके, आपके सामने जो भी गिवन है ग्रेडिंग सिस्टम है, ये आप लोग देख सकते हो। 70% मार्क्स होते हैं, तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आपको रखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको आपके मार्क्स 70% से अबव जाते हैं तो एक्सीलेंट, और आपको ग्रेड जो है वो 5 मिलते हैं। और अगर 55 से अबव और 70% से ज़्यादा होते हैं, नीचे होते हैं, तो आपको वेरी गुड का दिया जाता है। तो ये पूरा आप देख लेना, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कोटिट। तो इस तरह से आपका ये इवैल्यूएशन किया जाएगा आपके एग्ज़ाम्स का, आपकी क्या बोलते हैं, मार्क्स का, आपके प्रोजेक्ट वर्क का। तो यही था आज का इस प्रोग्राम को लेकर। मैं बस ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना था। और अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में एक थोड़ी सी और मैं कुछ आपको बात करना चाह रही थी कि वेटेज तो आपको पता चल ही गई है। तो ये प्रोग्राम 1 साल का है और मैक्सिमम आप 4 साल मिलेंगे आपको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ध्यान से समझना, उनको समझना भी ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्राम है, एक जनरल प्रोग्राम ही कोई ले लेते हैं, जैसे हम इस वाले प्रोग्राम को अगर छोड़ भी दें तो अगर उस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2 साल है, ठीक है, लेकिन हम उसको अगर 2.5 साल में कर रहे हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है कि इस बच्चे ने 2 साल का कोर्स 2.5 साल में किया है। ज़रूरी बच्चा मान लो फेल हुआ होगा, या कोई डिसिप्लिनरी मतलब एक रेगुलरिटी से इसने पढ़ाई नहीं की होगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, DEC प्रोग्राम है, इसका आप ध्यान से मतलब इसके बारे में एक चीज़ ध्यान से समझ लेना कि उसके बाद आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी कि जो मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अपीयर फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ 1 और मोर कोर्सेज एट ए टाइम। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, दैट नॉर्मली एग्जामिनेशन इन ऑल द 3 कोर्सेज विल बी हेल्ड 2 times एवरी ईयर, फर्स्ट इन जून और सेकेंड इन दिसंबर हाउस। मतलब साल में 2 बार पेपर होते हैं, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप एग्ज़ाम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये भी आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। तो प्रोग्राम्स में सारे पेपर में एक साथ अपीयर होना चाहते हो तो वो काम केवल दिसंबर सेशन में ही आप कर सकते हो। मान लो आपके कुछ 2 कोर्स जो है वो क्लैश हो रहे हैं और आप दोनों एक साथ करना चाहते हो, तो वो सिर्फ दिसंबर सेशन में ही करना। अब इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने में कम से कम 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना है, इसको समझना आप लोग। अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो आप एग्ज़ाम 1 साल बाद दोगे, जून में। लेकिन जून में सारे पेपर नहीं दे सकते आप, सारे पेपर आपको दिसंबर में ही देने होंगे। तो कुछ पेपर ऐसे आएंगे जो दिसंबर में देने पड़ेंगे। जुलाई सेशन वालों के लिए ये प्रोग्राम 1.5 साल का बन सकता है, लेकिन जिसने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है वो दिसंबर में सारे पेपर दे सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर प्रोग्राम 1.5 साल में भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो कोई इसमें इट्स नॉट अ बिग डील तो ठीक है। और 4 साल टोटल तो आपको पीरियड मिल ही रहा है। अगर 1.5 साल में भी सिर्फ थियरी पेपर आप क्लियर कर रहे हो और प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम होता है, आप आराम से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट भी सिर्फ ना दिसंबर के मंथ में ही सबमिट करना होता है, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ दिसंबर में ही प्रोजेक्ट आपके सबमिट होते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख लेना। प्रोजेक्ट सबमिशन जो इसमें होते हैं ना, वो दिसंबर के मंथ में ही होते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लेना। इस चीज़ को ये मत समझना कि जून में एग्ज़ाम हो रहे हो तो तभी हम अपना वो सबमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आई होप मैंने कुछ जो चीज़ें बताई हैं वो आपको हेल्पफुल रही होगी। बाकी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, है ना, पर सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी फ़ीस होती है। मतलब 3 सब्जेक्ट के अगर मान लो 200 पर सब्जेक्ट पर दे तो 600 आपकी फ़ीस हो जाएगी। ऑलराइट, और ये सब प्रोसेस है DEC प्रोग्राम का। इग्नू के अंदर प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन आपने आसपास कोई ऐसा स्कूल देख लेना या प्रिंसिपल से जाके कंसल्ट करना, और साथ ही
जैसे कि मैंने कहा, काउंसलिंग सेशन से ज़रूर आप लोग इंटरेक्ट करना अपने टीचर से। हो सकता है वहीं से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए और वहीं से कुछ आप लोग स्कूल ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ मतलब कुछ तरह की हेल्प मिल सकती है। तो आपको हाँ, अगर आप स्कूल में कंसल्ट करेंगे तो प्रिंसिपल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इसको फाइनल इवेलुएट करेंगे प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, तभी तो आपका वो पास हो पाएगा ना। जिस स्कूल में आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल भी तो आपके प्रोजेक्ट वर्क को देखेंगे। तो अल्टीमेटली जो इग्नू के डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी इसको इवेलुएट करेंगे, तो अंडरस्टूड है। देन ओनली आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट माना जाएगा। और एक गाइड भी आपको दी जाएगी प्रोजेक्ट के दौरान, जो आपकी देख रेख करेगा। आप प्रोजेक्ट किस तरह से कर रहे हो, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा। ऑलराइट, तो आई होप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।